रामविलास पासवान जो थे किसी के प्रॉपर्टी नहीं है। रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाने में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपना खून पसीना लगाया। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए इसमें कहीं भी पासवान वोट एनडीए को नहीं दिया। सुरमा भोपाली को लगाया प्रचार के लिए। सुरमा भोपाली गए, आइटम बॉय गए, आइटम भाषण भी उनका हुआ, लेकिन उस आइटम भाषण का आइटम बॉय के कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 28 नवंबर को हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है दक्षा जी। भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। तो संत जामुनदास जी जो इनके पिता थे, दोनों भाइयों को, रामविलास पासवान को और राम पारस जी को कंधा पे बैठा के स्कूल पहुंचाते थे नदी पार करके। 50 वर्ष अपना हमारे दल के नेता पशुपति पारस जी ने गवाया है, खपाया है रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाने में। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। 28 नवंबर लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस और इस दिन बड़ा कार्यक्रम खगड़िया के शहर बन्नी में होने जा रहा है, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैतृक आवास रहा है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस वहां पर एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ भी जुटेगी। साफ तौर से हमने पिछली बार जब बातचीत की थी उनसे तो उन्होंने कहा था। वैसे में देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता श्रवण अग्रवाल मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। देखिए श्रवण जी, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे हैं, वो सर हो या फिर आप हो, ये चीज कह रहे हैं कि एक बड़ा ऐलान उस कार्य समिति की बैठक के बाद होने जा रहा है। देखिए 28 नवंबर को हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है दक्षा जी। 28 नवंबर को आज से 24 साल पहले हमारे दल के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और रामविलास पासवान जी का और पारस बाबू का और उनके सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी का, वो भी 4 बार सांसद हुए रोसड़ा और समस्तीपुर से। इन तीनों भाई का पैतृक गांव है अलौली विधानसभा। और जो सहरबन्नी गांव में 28 नवंबर को कार्यक्रम है, अभी पारस बाबू निकले हैं सहरबन्नी के लिए, आप लोग को बाइट भी दिए हैं। 28 नवंबर को देश भर से रामविलास पासवान के जितने अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं और पारस बाबू के पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, और हमारी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण जो औजार है, हथियार है, वो दलित सेना है। तो दलित सेना के भी सारे देश से लोग और कार्यकर्ता और नेता उस दिन पहुंचेंगे और पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा अपने राम स्वरूप भाई रामविलास पासवान जी और लक्ष्मण रूपी भाई, छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी के प्रतिमा का उस दिन अनावरण उनके द्वारा किया जाएगा और स्मारक, भव्य स्मारक का भी अनावरण होगा। परसों पारस बाबू महामहिम गवर्नर महोदय से भी मिलकर आमंत्रित किए हैं। सारे दल के नेताओं को पारस बाबू के द्वारा आमंत्रण कार्ड भेजा गया, क्योंकि रामविलास पासवान इतनी बड़ी ऊंची शख्सियत थे कि उनको दल की सीमाओं में, दल के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। तो सारे लोग को बुलाया गया है और भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। संजोग देख लीजिए, आज से 54-55 वर्ष पहले उसी सहरबन्नी गांव से और उसी अलौली विधानसभा से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का संसदीय जीवन का शुरुआत हुआ था। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, संसोपा थी, नारा लगता था संसोपा ने बांधी घाट पिछड़ा बाप में 100 में 60। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी महान समाजवादी नेता का जमाना था। 1969 में विधायक बने रामविलास पासवान जी, वही सहरबन्नी अलौली से। और उसके बाद संजोग देखिए, पशुपति पारस जी भी 1977 से उसी सहरबन्नी अलौली विधानसभा से विधायक हुए। दोनों की संसदीय जीवन, दोनों नेताओं की संसदीय जीवन की जो शुरुआत हुई थी उसी सहरबन्नी गांव से हुई थी। और उस सहरबन्नी गांव ऐसा गांव था, अब तो आप जाइएगा तो आवागमन एकदम फर्राटे पहुंच जाइएगा,
लेकिन उस समय जो स्थिति थी, जो रामविलास पासवान जी के पिताजी थे संत जामुनदास, तो 4 नदी 5 नदी पार करके खगड़िया कुशेश्वर स्थान में स्कूली शिक्षा के लिए इनको ले जाते थे, तो नदी पार करना पड़ता था, नाव भी नहीं था। तो संत जामुनदास जी जो इनके पिता थे, दोनों भाइयों को, रामविलास पासवान को और राम पारस जी को कंधा पे बैठा के स्कूल पहुंचाते थे नदी पार करके। 2005 तक यही स्थिति थी। फिर नीतीश जी की सरकार बनी, आवागमन उनके साधे हुए, पुल पुलिया हुए। लेकिन ये तो शहर बनी की बात है, शहर बनी तो हम गए भी है, देखे वहां पर अच्छा खासा विकास हुआ है। लेकिन फिलहाल देखिए, तमाम जितने भी नेताओं की बात आप करें कि दलों के नेता हैं, उनको जाकर निमंत्रण दिया है। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो उनके पार्टी के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि एनडीए में है ही कहाँ, एनडीए का हिस्सा थे ही कब, एनडीए की बैठक में नहीं शामिल हुए। बार बार इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के पिता हो सकते हैं रामविलास पासवान, प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। उस व्यक्ति का अंश, उस नेता का, उस महान नेता का अंश हो सकता है जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वह रामविलास पासवान के विचारधारा का वाहक नहीं हो सकता। रामविलास पासवान जो थे, किसी के प्रॉपर्टी नहीं है और किसी के संपत्ति भी नहीं है। रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाने में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपना खून पसीना लगाया। 50 वर्ष अपना हमारे दल के नेता पशुपति पारस जी ने गवाया है, खपाया है रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाने में। उनके साथ साथ देश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, शोषितों ने, वंचितों ने और सर्व समाज के सभी वर्गों के लोगों ने रामविलास पासवान को सींचा है, रामविलास पासवान को बनाया है। तो रामविलास पासवान की जो नीति थी, जो विचारधारा थी, जो सिद्धांत थे, जो दर्शन थे, जो असूल थे, उसका वाहक वह व्यक्ति नहीं हो सकता। उसका वाहक दलित सेना के नेता, दलित सेना के कार्यकर्ता और पशुपति पारस जी ही हो सकते हैं। आप जिस पाखंडी की बात कर रहे हैं, आप जिस धूर्त आदमी की बात कर रहे हैं, आप जिस आइटम बॉय की बात कर रहे हैं, आप जिस सुरमा भोपाली की बात कर रहे हैं, उस सुरमा भोपाली के पैर के तले जमीन नहीं है, वो हवा में, आसमान में उड़ रहा है। तो आसमान में उड़ने वाले की हस्र क्या होती है, जब जमीन पे गिरता है तो चारे खाने चित हो जाता है। शरण जी, एक सवाल है, अभी फिलहाल एनडीए में बिहार में जो उपचुनाव हुए तो एनडीए की 4 सीटों पर जीत एनडीए ने हासिल की है। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी की अगर बात की जाए तो वो साफ तौर से ये कह रही है चिराग पासवान का इसमें कोई रोल नहीं रहा। देखिए, 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए बिहार में। अभी कल परसों में रिजल्ट आया है, परिणाम आए हैं। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। सुरमा भोपाली को लगाया प्रचार के लिए। सुरमा भोपाली गए, आइटम बॉय गए, आइटम भाषण भी उनका हुआ, लेकिन उस आइटम भाषण का आइटम बॉय के कोई प्रभाव नहीं पड़ा कहीं भी। हम लोग को तो प्रचार में बुलाया नहीं गया। हम लोग प्रचार में गए थे 2020 के बाद। एनडीए उपचुनाव बिहार में लड़ी थी। 2020 के बाद जो 7 बार अभी तक उपचुनाव बिहार में हो चुके हैं, 7 बार। तारापुर कुशेश्वर का भी चुनाव हुआ था 2020 के बाद। पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया गया था। एनडीए की शानदार जानदार जीत हुई थी। भारी वोट से जनता दल यू के उम्मीदवार तारापुर में भी जीते थे, कुशेश्वर में भी जीते थे। चिराग पासवान ने एनडीए के विरोध में दोनों जगह उम्मीदवार दिया था। जमानत जब्त हो गई थी। सारा पासवान वोट पशुपति कुमार पारस जी के कार्यक्रम बनने के बाद, भाषण के बाद, जाने के बाद, कैंपेन के बाद सारे पासवान और दलित का वोट जनता दल यू एनडीए को मिला था। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए इसमें कहीं भी पासवान वोट एनडीए को नहीं दिया।
जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार थे इमामगंज में 39,000 पासवान का वोट, दलित का वोट सारा का सारा ले लिया। वह जो जीत हुई है इमामगंज में, वह आदरणीय देश के सबसे बड़े दलित नेता, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की जीत है, संतोष मांझी जी की जीत है, दीपा मांझी जी की जीत है, हम सेकुलर की जीत है। चिराग पासवान तो वहां प्रचार के लिए भी नहीं गए, प्रचार के लिए बुलाता रहा लोग। आदरणीय जीतन तरारी में तो वो गए थे प्रचार के लिए, तरारी में गए थे, तरारी में कहाँ वोट मिला? तरारी में तो हमारे उम्मीदवार की जीत हुई। सुनील पांडे तो हमारे दल से, हमारे दल में थे, हमारे दल से उधार लिया भाजपा ने, हमारे दल से पैसा लिया भाजपा ने। भाजपा के पास तो कोई जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं था, हमारे पास तो एक पर एक पहलवान है, एक पर एक जिताऊ उम्मीदवार है, एक पे एक बड़े नेता हैं। 2025 में बता देंगे हम, 2025 में दिख जाएगा। 2024 वाली गलती हम लोग नहीं करने वाले हैं। इसीलिए जिस सुरमा भोपाली के नाम में ले रहे हैं आप आदरणीय जीतन राम मांझी जी के दल के नेताओं से जाके पूछ लीजिए, एक भी वोट पासवान का हुआ जीतन राम मांझी जी की व्यक्तिगत जीत है। क्योंकि इमामगंज में, गया में और साउथ बिहार में जीतन राम मांझी जी एक बड़ा चेहरा है। ऐसे तो वो पूरे देश के एक बड़ा चेहरा है। और जीतन राम मांझी जी पशुपति कुमार पारस जी के बड़े भाई हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी कमी को यदि आज कोई पूरा कर रहा है तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूरा कर रहे हैं। और एक बड़ा कुनबा बनेगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जितने भी बिहार भर में दलित नेता हैं, आपने देखा होगा ना, शहरबन्नी में यह भी कार्यक्रम किया था, रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि को मनाया था, यह आइटम बॉय, और हमारे नेता ने भी मनाया था। आदरणीय जीतन राम मांझी जी दिल्ली में गए पारस साहब के वास पे, यहाँ आप लोग आए थे। दलित के बड़े नेता, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी, जो रामविलास पासवान के भाई भी लगते हैं, श्याम रजक जी, जो दलित के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री है, सब लोग तो हमारे पार्टी, हमारे कार्यालय में है। तो दलितों को ये तो साबित करता है कि दलितों का कोई सर्वमान्य नेता है, दलितों का कोई, रामविलास पासवान का कोई उत्तराधिकारी है, रामविलास पासवान के विचारधारा का कोई उत्तराधिकारी है, रामविलास पासवान के नीति सिद्धांत दर्शन का कोई उत्तराधिकारी है। वो पशुपति कुमार पारस जी है, ये साबित करता है। चलिए ठीक है। तो देखिए, श्रवण अग्रवाल जी हमारे साथ थे और खास बातचीत इनसे कर रहे थे, क्योंकि देखिए 28 नवंबर को जो कार्यक्रम खगड़िया के शहर बन्नी में होने जा रहा है वो काफी बड़ा होने जा रहा है। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता श्रवण अग्रवाल। साफ तौर से आप सुन रहे थे अपने सहयोगी अल्ताफ के साथ, मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।